हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि 46 नंबर प्रश्न है। इसके जो पिछले वाले वीडियो में जो है कि प्रश्नों का सलूशन जो किए थे 40 से लेकर के जो है 45 तक के प्रश्नों का सलूशन पिछले वीडियो में कराया गया है। और इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे 46 नंबर से। किस नंबर से? 46 नंबर से जो है कि प्रश्नों का हम सलूशन कराएंगे टोटल, जो कि इसमें भी आपके 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं 46 नंबर पे। कह रहा है कि 2x, स्क्रीन पे सभी प्रश्न आपके दिखाए जाएंगे, आप देखते रहिएगा। दिया है 2x माइनस वाई इजिकल टू 3। दिया है 2x माइनस वाई इजिकल टू 3। इसके बाद दूसरा समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 6। के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली तथा, इसके बाद दे रहा है तथा 5x माइनस है 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। एक बात याद रखिएगा, लंबवत रेखा का समीकरण, एक ये समीकरण दिया है, ये कह रहा है कि इस समीकरण के जो है कि लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा मेरे प्रिय छात्रों, पिछले वाले वीडियो में भी पढ़े हैं और कुछ प्रश्नों का मैं सलूशन भी कराया हूं और फार्मूला भी मैं लिखवाया हूं कि जब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण निकालना होगा। लंबवत रेखा का समीकरण निकालना होगा तो कंडीशन क्या बनती है कि इनके गुणांक आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी कि bx, a का गुणांक b के स्थान पर जाएगा, b का गुणांक a के स्थान पर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका लग जाता है माइनस ए वाई बराबर किसके चला जाता है? लेमडा के। किस कंडीशन में? जब लंबवत रेखा का समीकरण निकालना होगा तब। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वाई का मान रख करके हम लोग लेमडा का मान निकालेंगे। जो लेमडा का मान फाइंड होगा इसी में, इसी यानी कि इसी के स्थान पर लेमडा का मान रख देंगे। आज जो आपका वैल्यू फाइंड होगा वही आपका जो है कि लंबवत रेखा का क्या होगा? समीकरण होगा। तो सबसे पहले आपको बिंदु चाहिए, तो बिंदु इस रेखा से हम लोग इस समीकरण से बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पहला समीकरण है, ये क्या है? दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर जोड़ने पर करेंगे तो ये तो कट जाएगा, क्या करने पर? जोड़ने पर। तो इस दोनों बिंदु से हम लोग निकालेंगे बिंदु, दोनों रेखा से हम लोग निकालेंगे क्या? बिंदु। एक्स वाई का मान निकालेंगे तो ये कट गया, तो 2 और 1 कितना हो जाए? 3x, यानी 3x बराबर हो जाएगा 6 3 9, 3 3 के 9, यानी x बराबर कितना हो गया? 3। अब यही x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो किसका मान निकलेगा मेरे प्रिय छात्रों? y का। ठीक है, चलिए तो इसी में रख लीजिए, ये थोड़ा सिंपल है। 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 3 धन y बराबर 6 होगा, तो y बराबर हो जाएगा 6, इधर चलेगा तो -3, यानी कि y बराबर कितना? 3। तो बिंदु का मिल गया मेरे प्रिय छात्रों, आपका बिंदु मिल गया 3 का मान कितना? 3। बिंदु तो मिल गया। अब ये जो बिंदु है इसका जो लंबवत रेखा का समीकरण हम लोग निकालेंगे, उसे में रख करके लेमडा का मान निकालेंगे। तो इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण निकालना होगा। तो मेरे प्रिय छात्रों होता है कि इनके गुणांकों का चेंजिंग कर दीजिए, यानी 2x, जब माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस वहीं पे है, खाली 2 को लाए, ठीक ना, ये नहीं कि आप -2 को लाइए। प्लस 5y बराबर कितने के हो जाएगा? लेमडा के समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको। ठीक है, अब हर हाल में यह x का मान होगा, ये किसका मान होगा? y का। तो x y का मान इसमें रख करके लेमडा का मान निकाल लीजिए, वही लेमडा का मान इसमें क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। तो यह हो जाएगा 2, डायरेक्ट रख दीजिए ना। x का मान 3, तो 3 दूनी के 6, आप x y का मान 3, तो 3 5 15 बराबर कितना? लेमडा। तो 15 6 कितना हो जाएगा? 21 बराबर कितने के? लेमडा। लेमडा का मान 21 आया ना, यही लेमडा का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 5y इजिकल टू 21। और नहीं है तो इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y। आधा इंग्लिश में बोलते हैं, आधा हिंदी में, कोई बात नहीं है। ठीक है, यह हो जाएगा माइनस कितना? 21 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये आपका आंसर। या तो इतना हो सकता है, या तो इतना छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के द्वारा हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन को सभी को एक तरफ किया है, कोई बात नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 21 बराबर कितना? 0। तो आपका जो है कि 46 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, यानी कि ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, वास्तव में ये वीडियो, ये आपको प्रश्न समझ में यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं
हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि 47 नंबर का कैसे किया जाएगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि रेखाओं x माइनस कर्ण में 3y, x माइनस कर्ण में 3y बराबर 8, यानी कि और दिया है कर्ण में 3x। 47 नंबर है, मिस्टेक हुई, ये आपका कर्ण में 3 है, कर्ण में 3x प्लस y बराबर 5। 26 नंबर का मैं 46 नंबर का लिख दिया हूँ, यानी कर्ण में 3x प्लस y बराबर कितना 5 के बीच के कोण का मान ज्ञात, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, दो रेखाओं के बीच का क्या निकालना है कोण। तो मेरे प्रिय छात्रों आपको याद होगा कि दो रेखाओं के बीच का यदि कोण निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला बनता है कि tan थीटा बराबर होता है, कगो रेखा है, दुगो रेखा है, यह होता है m1 माइनस m2 होता है बटा में 1 प्लस होता है m1 i इंटू m2। आपको मैं फार्मूला बता चुका हूँ, ठीक है। जो रेगुलर जो है क्लास ज्वाइन करते होंगे बच्चे उनको ये सब याद होगा, ठीक है, क्योंकि जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया था तो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हुई थी, कैसे आप सब फार्मूला उपयोग लाएंगे और किस समय कौन सा फार्मूला उपयोग में आप रखेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। तो हर हाल में आपको m1 m2 चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि सर m1 और m2 क्या है, तो m1 जो है यानी कि m को हम लोग प्रवणता इंडिकेट करते हैं और m1 का मतलब यह हुआ कि पहली रेखा के, ये पहली रेखा के लिए है, ये दूसरी रेखा के लिए। तो पहली रेखा से m1 का मान निकालेंगे और दूसरी रेखा से भी किसका मान निकालेंगे m1 का। लेकिन व्यापक रूप होता है मेरे प्रिय छात्रों की y बराबर होता है mx प्लस c। जब आपका समीकरण दिया हो और प्रवणता आपसे पूछता हो तो आप निकालेंगे y बराबर mx प्लस c से, ठीक है। चलिए तो हम लोग y बराबर mx प्लस c के रूप का चेंज करें इसको, तो यह हो जाएगा माइनस करने में 3y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स, आप सॉरी ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस एक्स प्लस 8, माइनस से सभी में गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा करने में 3y बराबर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस। स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। y बराबर ये गुणांक है तो सभी में भाग, यानी कि 1 बटा करणी में 3x और माइनस 8 बटा करणी में 3। व्यापक रूप से तुलना y बराबर होता है m1 x प्लस c1। ऐसे कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो m1 का मान कितना निकल गया मेरे प्रिय छात्रों, 1 बटा करणी में कितना 3। अब बात करें m2 का, m2 थोड़ा सिंपल है ना, इसमें तो y का गुणांक दिया नहीं है, तो यह हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस करणी में 3x प्लस 5। तुलना कर दीजिए y बराबर m2x प्लस c2। c2 से मतलब c1, c2 से मतलब हमें है नहीं, सिर्फ हमको चाहिए m1 और m2 का मान। चलिए तो m1 m2 का मान यहाँ पर मिल गया, माइनस करने में कितना 3, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर m1 का मान हो जाएगा 1 बाई करणी में 3 और माइनस m2 का मान हो जाएगा करणी में 3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 1 बाई करणी में 3 इंटू m2 आपका हो जाएगा माइनस करणी में 3। माइनस है ना, क्या है मान, ध्यान दीजिएगा m2 का मान माइनस करणी में 3 है और यहाँ पर फार्मूले में माइनस पहले से मौजूद है, माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातों को याद रखना चाहिए, ठीक ना। करणी में 3 से करणी में 3 क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा करणी में 3 से करणी में 3 में 3, 1 प्लस हो जाएगा 3 बटा अंडर रूट में 3। अब पूरे का बाटा हो जाएगा, हाई तो कट गया तो -1 हुआ, अब -1 से इसमें जब भाग ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना 1, 3 से 3 कट गया, -1 बच गया तो ये -1 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा कि tan थीटा बराबर हो जाएगा 3 1 कितना हुआ 4 बटा करणी में 3, अब पूरे का बटा 1 में से 1 घटा कितना 0 और इसका हर एक मान दीजिए तो यह हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 बटा करणी में 3 और गुणे 1 बटा में 0 तो यह हो जाएगा 4 बटा में 0, 4 बटा में कितना हो गया 0। और 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा tan कितना इन्फिनिटिव। tan कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, इन्फिनिटिव होगा। इतना तो समझ में आया ना आप लोगों को। आज जरा ध्यान दीजिएगा, tan में इन्फिनिटिव कितने डिग्री का मान होता है 90 डिग्री का, तो यह हो जाएगा कितना 90 डिग्री। यानी कि यही पूछ रहा था कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि दोनों रेखा एक दूसरे के क्या है लंबवत है। ये तो आपको सब कुछ समझ में आ गया कंडीशन ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है।
उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए मैं लेकर चलता हूँ 48 नंबर की तरफ। तो सिर्फ इसमें जो है 48 में कंडीशन समझिए, कंडीशन क्या कह रहा है, ठीक ना। अब हम याद रखिएगा कि y बराबर mx प्लस सी होता है, तो उससे आप याद रखिएगा कितना है, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर क्या कह रहा है। 48 नंबर को जरा समझिएगा। कह रहा है कि AB एक सरल रेखा है जो द्वितीय पाद में है। देखिए ग्राफ मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो है आपका ग्राफ है, जो AB एक रेखा है, मान लीजिए यह AB हो गया, यह A हो गया, ये क्या हो गया B। जो द्वितीय पाद में बनना है ये आपका प्रथम पाद हुआ, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय पाद हुआ, ये चतुर्थ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है, जो द्वितीय पाद में है OP AB पर लंब है। हाँ, OP जो है AB पर क्या है, लंब है। OP जो है AB पर क्या है, लंब है। तो हाई हो गया यहाँ पर O, इस पर जो है ये क्या है, लंब है। ये क्या हो गया, लंब है। अब ये कह रहा है तथा AOP बराबर 30 डिग्री। AOP हाई जो कोण है कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो जरा एक बात गौर से समझिएगा, इसके बाद आगे भी दे रहा है कि यदि OP 3 इकाई का है, हाई कितने का है, 3 इकाई का। हाई पूरा OP यहाँ से यहाँ तक 3 इकाई का है। तो समझिए कंडीशन, जब हाई इस पे लंब है तो ये तो इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांटता होगा। तो हाई 30 का है तो ये भी कितने का होगा, 30 का होगा कि नहीं होगा। तो 30 पूरा एंगल कितने का हो गया, 60 का हो गया। पूरा एंगल कितने का हो गया, 60 का। अब जरा गौर से समझिएगा, हाई पूरा 3 का है, एंगल 30 का हुआ। और जब ये लंब है तो हाई 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब हाई 90 का हुआ, हाई 30 का हुआ, तो हाई कितने का रुकिए, ये आपका 90 है, ठीक है। जब हाई 90 का, हाई 30 का, हाई तो 90 का हो गया, लंब हो गया था ना। अब हाई कितने का हो गया, 30 का। हाई कितने का, 30 60 का हो गया टोटल। और जब हाई OP 3 का है तो ये भी कितने का होगा, 3 का। और ये भी कितने का होगा, 3 का। क्योंकि यह पूरा जो लंबाई है, यानी कि ये जो आपका लंब है, इस रेखा को 2 बराबर भागों में क्या करेगी, बांटेगी। तो ये आपका 3 हो गया, यानी कि पूरा यह कितने का हो गया, 6। और जो पूरा लंबाई यह AB की लंबाई 6 हो गई, तो यह काम करेगा C का। किसका काम करेगा, C का। और यहाँ पर थीटा बराबर आपका मिल गया क डिग्री, 60 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है किसके, पूर्णतः यम के भी होता है। तो यहाँ से आपका tan 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर यम हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान करनी में 3। ये कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्रिय छात्रों, जरा गौर से आप समझिए। अब यहाँ पर करना क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि यम बराबर कितना हो गया, 3। और C बराबर कितना मिल गया, 6। लेकिन होता है क्या होता है, y बराबर होता है mx प्लस C। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, यम का मान कितना मिल गया, करणी में 3, x और प्लस C का मान कितना, 6। ये कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में सभी जो है कि चर राशि को एक तरफ किया है, ठीक है। तो इधर करेंगे तो यह हो जाएगा y माइनस करनी में 3x बराबर 6। तो यहाँ पर आंसर मिलाएंगे तो x वाला पहले दिया है ना, यानी y माइनस करनी में 3x बराबर 6, y माइनस करनी में 3x बराबर 6। एक ऑप्शन इसमें से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें मिसप्रिंट भी है, इसमें मिसप्रिंट भी है, स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। इसमें से कोई ऑप्शन आपका प्लस में होना चाहिए, कोई किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तभी जाकर आपका सही मिलेगा, ठीक है। तो y माइनस √3x बराबर 6 है। ऑप्शन में आपका देखिएगा, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये ऑप्शन में 48 नंबर का B करेक्ट है, 48 नंबर का B करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। या ऑप्शन में आप बना लेंगे B वाला y माइनस √3x प्लस √3 इक्वल टू 6 है ना, तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा कहाँ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। लेकिन यही वैल्यू दे रखा है ऑप्शन नंबर D का भी, यही वैल्यू किसका दे रखा है, ऑप्शन नंबर D। यदि आप आंसर से मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट आ रहा है।
लेकिन 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 इसमें दो ऑप्शन है, डी भी वही मान दिया है, बी भी वही मान दिया है। तो डी वाले को क्या कीजिएगा, डी वाला जो ऑप्शन है इसको बना लीजिएगा y प्लस अंडर 3x इजिकल टू 6। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो मिसप्रिंट भी थे, ठीक है, सोल्यूशन भी कराया गया होगा, सही भी कराए हैं उसका। तो ये आप बना लेंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका जो होगा y प्लस अंडर 3x इजिकल टू 6। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया होगा कौन सा मिसप्रिंट था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, डी वाला आप सही कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बी करेक्ट है, ये आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी याद रख लीजिएगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। डी को भी मार सकते हैं, यदि पेपर में आपका इस टाइप का आता है तो दोनों तो आएगा नहीं, कंडीशन ऐसे नहीं कि पेपर में दोनों आएगा। ठीक है, दोनों नहीं दे सकता है तो वहाँ पर वो क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा, कोई एक ही आपका सही होगा। ठीक है, तो आंसर में आपका बी दिया है तो बी आप करेक्ट कर लीजिए। नहीं तो आपका आंसर यदि नहीं आंसर आपका दिया नहीं रहता, आंसर आपका नहीं देता, तब तो हम लोग को दिक्कत हो जाती ना। तो दो ऑप्शन आपका एक ही दे दिया, एक ही सवाल को, एक ही जो है आंसर को दो बार दिया, दोनों ऑप्शन में रख दिया, तो यहाँ पे एक में प्लस बना, डी वाला में प्लस बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद 49 नंबर पे। तो यहाँ पर बात करते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। कह रहे कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, यहाँ पर मैं फार्मूला लिखा भी हूँ, ज्ञात कीजिए जो 3 माइनस 1, कह रहा है कि 3 और माइनस 1 दिया है, और दूसरा जो बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु दे रखा है 8 9, 8 और कितना दिया है 9, और ये कह रहा है को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंध है 3, यानी कि यह कोई बिंदु है जो दो संबंध है 3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो कह रहा है कि x अक्ष से जो है कि 45 डिग्री का, यानी कि x अक्ष पे कितना डिग्री 45, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। तो इस समय कह रहा है कोण बनाती है। तो उस रेखा का समीकरण याद करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। ये विभाजन, सबसे पहले तो हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, यह x y है, इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे तो आसानी से जो है कि हम लोग समीकरण फाइंड कर सकते हैं। समीकरण फाइंड किससे होगा वो देखिए, y बराबर y माइनस y1 इजिकल टू m कोष्टक में x माइनस क्या x1। अब आपको समझना है कि सर m कहाँ से आएगा, तो m का तो मान दिया है 45 डिग्री दिया है, तो tan थीटा बराबर आपका m का हो जाएगा, तो निकाल लेंगे। लेकिन x1 और y1 आपको चाहिए, x1 और क्या y1। तो जो यह बिंदु विभाजित इसको कर रहा है, इस रेखा को दो संबंधित 3 में, यदि हम लोग इसका निर्देशांक निकाल दे तो वही काम करेगा x1 और किसका y1 का। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो यह आपका x1 होता है, y1 होता है, ये आपका m1 होता है, ये क्या होता है m2 होता है, और ये आपका होता है x2 और क्या y2। अब देखिए मेरे प्रिय छात्रों, एक बात आप याद रखिएगा हमेशा, जो विभाजन सूत्र होता है इसके दो फार्मूला है, एक तो अंतर विभाजन के लिए, एक तो क्या y विभाजन के लिए। एक आपका होता है किसके लिए, अंतर विभाजन के लिए। मैं जो है कि मैं बता दे रहा हूँ किस चैप्टर में आपको बताया गया है फार्मूला। हाँ, चैप्टर नंबर 38 समकोणीय कार्तीय निर्देशांक जब चला था तो उसमें सभी फार्मूले को हम बताए थे, सभी फार्मूले को बताए थे, और एग्जाम्पल भी हम बताए थे कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आपका फार्मूला, इसके दो फार्मूले हैं, इसके दो फार्मूले हैं। ये है अंतर विभाजन के लिए, किस विभाजन के लिए है मेरे प्रिय छात्रों, अंतर विभाजन के लिए है, और y विभाजन के लिए आपका सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर प्लस है वहाँ पे लग जाता है क्या माइनस। अंतर विभाजन के लिए आपका प्लस और y विभाजन के लिए माइनस, दो फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग हमेशा लगाएंगे अंतर विभाजन का, ठीक ना, यानी कि ये प्लस वाला हमेशा हम लोग लगाएंगे। अब चलिए y विभाजन यदि आपसे पूछता है तो अब आप लगाएंगे माइनस वाला, लेकिन कुछ भी नहीं यदि कहता है तो आप अंतर विभाजन लगाएंगे। चलिए यहाँ पर मान निकाल लेते हैं x का, यानी कि इसको x1 इंडिकेट आप कर सकते हैं, x का भी हो सकता है। m1, तो m1 का मान कितना है 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है आपका देख लीजिए 8 प्लस m2 कितना है 3 है, वहाँ पर देखते रहिए आप लोग। x1 कितना है आपका 3 बाटा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, तो यह हो जाएगा 8 दूनी के 16 प्लस 3 तिली के 9 बाटा में कितना 3 दूनी के 5, और 16 ना कितना हो जाएगा 25 बाटा में 5, 5 5 25 कितना हुआ 5। कन्फर्म है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं y के लिए। तो y बराबर हो जाए, फिर वही प्रोसेस सेम, तो m1 का मान बोल दीजिए 2 गुणे y2 का मान 9 प्लस
y2 का मान 9 है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। m2 का मान आपका 3 है गुणे y1 का मान -1 बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस से माइनस में माइनस हो जाएगा 3 एकम 3 बटा में 3 2 5। तो ये आपका हो जाएगा 18 में से 3 घटाइए 15 बटा में कितना 5 5 3 15 3। यानी कि बिंदु क्या मिल गया मेरे प्रिय छात्रों, बिंदु आपका मिल गया 5 और कितना 3, जो यह काम करेगा x1 और किसका y1 का आप काम का। ये सी बिंदु तो मालूम हो गया ना। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर किसके यम के होगा। यानी कि आप ऐसे लिखते हैं ना कि यम बराबर होता है किसके tan थीटा के भी होता है, यानी कि tan कितना डिग्री 45 डिग्री। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री का मान 1। ये कन्फर्म हुआ, ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ जो है फार्मूले पे रख देंगे। फार्मूला कहता है, फार्मूला क्या कहता है, क्या कहता है y माइनस y1 आपका कहता है बराबर यम कोष्टक में आपका होता है x माइनस क्या xy। बस पुट कर दीजिए, y माइनस y1 का मान बोल दीजिए फटाक से 3 हो जाएगा, प्लस m1 का मान m का मान 1 और x माइनस x1 का मान कितना है 5। सोल्यूशन करा दिया जाए -3 इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस 5। देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी में जो भी ऑप्शन आपका 49 नंबर का जो भी ऑप्शन चारों दिया गया है सभी वैल्यू एक तरफ है, तो सभी वैल्यू को एक तरफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 5, इसको इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा +3 बराबर 0। अब ये आपका हो जाएगा x माइनस y, ये घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। ये सभी कंडीशनें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये 5 मिस्टेक है क्या, नहीं मिस्टेक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। y इसमें हम लोग चेंजिंग करना पड़ेगा, यानी x माइनस वाई माइनस 2, x माइनस वाई माइनस 2 कोई इसमें से नहीं मिल रहा है। ठीक है, 2 है तो 2 सभी में प्लस में है, लेकिन सभी में 2 सभी में प्लस है, ध्यान दीजिएगा 2 सभी में प्लस है लेकिन इसमें माइनस आ रहा है, इसको प्लस बनाइएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। सजा देंगे तो y माइनस एक्स और प्लस 2 बराबर 0। प्लस वाले को मैं पहले कर दिया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को आपको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर कितना 0, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। ये कन्फर्म हुआ। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है ना, और अभी तक ये समझ आप नहीं पाए हैं तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम आपको लेकर के 50 नंबर, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन। तो दे रखा है स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि y बराबर 7x प्लस 1। देखिए मैं मल्टीप्लाई एक ही बार करा दे रहा हूँ, y बराबर 7x कोष्टक में दिया है x प्लस 1। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करा देने पर आपका हो जाएगा 7x प्लस 1, ये 7x प्लस 7, यानी कि y बराबर है 7x धन 7 हो गया। अब दूसरा दे रखा है समीकरण कि y बराबर दिया है 3x इसके बाद धन 7। कन्फर्म है, से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी P का वैल्यू दिया है। मूल बिंदु, ध्यान दीजिएगा, यही समझने की बात है। मूल बिंदु से दूरी दिया है 7 बटा में करणी में 2। यदि कोई रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक ना, तो उस समय P बराबर होता है C/√में a² प्लस b²। लेकिन सबसे पहले हम लोग को रेखा निकालना पड़ेगा कि रेखा कौन है। तो रेखा तो मालूम नहीं है, चलिए पहले तो हम लोग बिंदु निकालेंगे, बिंदु निकालने के बाद तो रेखा फाइंड होगा। तो उस रेखा को जो है कि मूल बिंदु 0 0 से हम लोग गुजारेंगे, और 0 0 से गुजारेंगे तो P बराबर आपका कंडीशन होता है यानी C बटा में a² प्लस b²। तो पहले रेखा फाइंड करें, लेकिन रेखा निकालने के लिए हमको सबसे पहले बिंदु चाहिए। अब बिंदु निकलेगा तो y माइनस y1 बराबर m कोष्टक में x माइनस x1। लेकिन हम लोग को यम भी पता नहीं है, तो वही तो इससे निकालेंगे। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये आपका 0 बराबर हो गया। हाई हो जाएगा 4x, तो यानी कि x बराबर कितना 0। अब ये समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए आपको समझने के लिए। तो x का मान 0 आ गया ना,
तो जब x का मान 0 आ गया तो इसी किसी में रख दीजिए, तो y बराबर कितना, इसमें मैं रख दे रहा हूँ, y बराबर कितना हो जाएगा 7, दोनों कंडीशन में। यानी कि बिंदु आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, जब x का मान हम लोग 0 रखें तो y का मान कितना आया 7। ये कंडीशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसके बाद ये तो समझ में आया ना। अब इसके बाद हम लोग समीकरण निकालेंगे, तो y माइनस y1 इजकल टू यम कोष्टक में x माइनस क्या x1। चलिए हम लोग फटाक से निकालते हैं। तो y माइनस y1 ये x1 हो जाएगा, काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, यानी कि 7, यम तो पता नहीं है, x का मान आपका हो जाएगा x, x1 का मान हो जाएगा 0। तो यह हो जाएगा y माइनस 7 इजकल टू mx। कन्फर्म है ये। अब इसके बाद इसको पहले रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, इसको इधर ले ना, ये नहीं है तो mx, इसको इधर ले चलेंगे तो माइनस y प्लस 7 बराबर 0। ये तो आपका समीकरण है ना। यही समीकरण जो है ना मूल बिंदु से होकर जा रही है, मूल बिंदु से जब ये समीकरण होकर ये जो समीकरण है, यही रेखा जो है कि मूल बिंदु से होकर जा रही है, लेकिन जा रही है तो आखिर में ये रेखा कितनी है, यम का मान पता ही नहीं कौन सी रेखा है। तो अब क्या करेंगे, जब ये रेखा मूल बिंदु से जा रही है तो अब उस कंडीशन पे चलेंगे ताकि हम m का मान निकाल लें। चलिए, तो p बराबर है 7 बटा करणी में 2 बराबर c का मान कितना, तुलना करेंगे ना, तो c का मान आपका इसमें 7 है, 7 बटा में हो जाएगा करणी में a का स्क्वायर, यानी कि यह हो जाएगा, तो समीकरण होता है ax1 प्लस by1 प्लस c इजकल टू 0, यही होता है वहाँ पे। और यही x1 y1 का मान मूल में तो जब जा रहे 0 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, खाली c है ना बचेगा, c का मान 7 वही वहाँ पे रखा गया। अब a का मान कितना मिला m, तो m का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस b का मान कितना मिला, b का मान -1, तो -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 7 से 7 कट गया, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का क्या कर रहा हूँ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2 बराबर, 1 बटा में आपका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, फिर ये गुणा कर दीजिए तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, m बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। m का मान 2 वैल्यू फाइंड हुआ, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसमें हम लोग यदि प्लस में रखते हैं तो प्लस में रखने पर आपका कितना आ जाएगा, x प्लस में रखने पर x माइनस वाई प्लस 7 इजकल टू कितना 0। देखिए ये कंडीशन मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो माइनस में रखेंगे फिर। तो 50 नंबर में x माइनस वाई प्लस 7, प्लस नहीं आ रहा है, 7 का उधर किया है ना, तो इस इधर करेंगे 7 को, तो कितना हो जाएगा बराबर -7। ये कंडीशन किसी में मिल रही है, ये कंडीशन किसी में नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये कंडीशन जो है किसी में आपका नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, किसी में नहीं मिल रहा है तो तब तो ये m बराबर 1 पर नहीं होगा। अब इसको हटाइए, m बराबर किस पे ले लीजिए -1 पे, देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा -x माइनस वाई, और इसको डायरेक्ट भेज दे रहा हूँ, ठीक है। इधर माइनस है, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस बराबर -7, माइनस से सभी में गुणा कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना 7। ये कंडीशन अब देखिए मिलाइएगा, x प्लस वाई बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। 50 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट मिल रहा है। 50 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है सी, ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है, यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये आपका आंसर हुआ जो आपका सी करेक्ट है। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों जो है कि आपका 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन। उम्मीद होगी जो भी मैं सॉल्यूशन कराया हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में स्टेप बाय स्टेप आ गया। और हाँ, किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए, उम्मीद होगी को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। यदि रिवाइज करके देखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैं समझाया हूँ ताकि हर एक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।